दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम अपने पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास लिया था। उनके इस वनवास के साक्षी बनने उनकी अर्धांगिनी सीता और भाई लक्ष्मण उनके साथ गए थे। जिस दौरान रावण द्वारा माता सीता का अपहरण कर लिया गया था, अपनी अर्धांगिनी को रावण के चंगुल से निकालने के लिए श्री राम ने अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान और उनकी वानरों की सेना के साथ रावण से युद्ध किया और सीता को लंका से ले आए। लेकिन अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए सीता माता ने पहले अग्नि परीक्षा दी। फिर अयोध्या जाने के बाद भी जब इतने वर्षों बाद लोगों द्वारा उन पर सवाल उठाए गए, तो उन्होंने अपने आप को धरती में ही समा लिया था। वो जगह आज भी मौजूद है और लोग आस्था से इस जगह के दर्शन करने आते हैं। भगवान राम और माता सीता में आस्था रखने वाला दुनिया का हर व्यक्ति फलस्वाड़ी गांव में जरूर आना चाहेगा, जहां माता सीता ने भू समाधि ली थी। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में इन बातों का वर्णन किया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के फलस्वाड़ी गांव में वो स्थान है जहां सीता माता ने भू समाधि ली थी। इस स्थान का रामायण में बड़ा महत्व है, क्योंकि यहीं पर देवी सीता ने अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। ये स्थान ऐसा है जहां आकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि घने जंगलों के बीच में जहां जमीन पर कदम रखना भी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि कभी कभी बाघ का हमला हो सकता है और मतवाले हाथी आक्रमण कर सकते हैं, वहां पर खुले मैदान में देवी सीता का मंदिर है। आइए जानते हैं इस मंदिर और स्थान के बारे में। देवी सीता के जीवन से संबंधित एक स्थान नैनीताल का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। यहाँ कभी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। भगवान राम और देवी सीता को अयोध्या से निकाले जाने के बाद लक्ष्मण जी देवी सीता को यहीं छोड़ गए थे और यहाँ पर देवी सीता ऋषि के आश्रम में रह रही थी। इसीलिए इस स्थान को सीता बनी के नाम से जाना जाता है। रामायण की कथा के अनुसार जिस समय भगवान राम ने देवी सीता को वनवास का आदेश दिया, उस समय देवी सीता गर्भवती थी। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर उन्होंने अपने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया और इनका पालन पोषण भी किया। इस घटना की याद में सीता बनी में देवी सीता की प्रतिमा के साथ उनके दोनों पुत्रों की मूर्ति को रखा गया। यहाँ स्थित मंदिर के पुजारियों के अनुसार दो पहाड़ियों के बीच की खाई और खाई में स्थित कुंज वही स्थान है जहां से सीता माता धरती में समा गई थी। पुजारी जी का कहना है कि देवी सीता की पुकार पर धरती माता ने पहाड़ को दो भागों में फाड़ दिया था। इस स्थान की धार्मिक रूप से बहुत ही महत्ता है। उनका मानना है कि इस जगह पर जमीन की खुदाई करने पर उनके केश जैसे निकलते हैं। दीपावली के 11 दिन बाद यहाँ पर साल में मेला लगता है। हर वर्ष यहाँ पर सीता माता पुजरी ग्रहवाल मनसर मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। हालांकि माता सीता ने समाधि कहाँ ली थी, इस पर थोड़ा शक है। माता सीता द्वारा धरती में समा जाने की कथाओं में अलग अलग जगहों का वर्णन है। ऐसे में माता सीता ने कहां पर समाधि ली थी, ये निश्चित रूप से बता पाना मुश्किल है। प्रमाणिक तौर पर यह बता पाना मुश्किल है कि मां सीता ने फलस्वाड़ी गांव की ही धरती में समा गई थी। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में गंगा किनारे एक स्थान पर समाधि ली थी। कहा जाता है कि मां सीता ने जब देखा कि लव और कुश भगवान राम का मुकुट लेकर आए हैं, तो उनसे रहा नहीं गया और वो दुखी होकर धरती में समा गईं। जबकि टीवी धारावाहिक रामायण के अनुसार लव और कुश के बड़े होने पर जब एक बार भगवान राम ने माता सीता को अपने दरबार में बुलाया और फिर अपने शुद्धता की शपथ लेने की बात कही, तो मां सीता उनकी इस बात से आहत हो गईं और धरती मां से उन्हें अपनी गोद में बैठाने का आग्रह किया, जिसके बाद भरे दरबार में धरती फट गई और मां सीता उनकी गोद में समा गईं। अगर इस किंवदंती को सच भी माना जाए तो माता सीता ने अयोध्या में समाधि ली थी। ऐसे में ये बताना मुश्किल है कि माता सीता ने फलस्वाड़ी गांव में ही भू समाधि ली थी या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।